जो मानसिकता यूएपीए के तहत जब सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि अभी केस चलेगा, चाहे वो शर्जिल इमाम हो या फिर वो दूसरा व्यक्ति हो, तो जेएनयू में नारे लगने लगते हैं कि मोदी शाह तेरी कब्र खुदेगी। मुझे इस मानसिकता से तकलीफ है जब हाईकोर्ट ये कहती है कि हाँ ये अतिक्रमण है, आप इसे बुलडोज कर सकते हैं, गिरा सकते हैं, और कोर्ट से ये फैसला आता है तो वहां पर ये नारे लगने लगते हैं, पत्थर चलने लगते हैं। मुझे इस मानसिकता से परेशानी है। ये देखिए, ये जो कुछ भी दृश्य है ये इसके बहुत मौलिक पहलू हैं, और इस मौलिक पहलू में समाज की, मीडिया की, राजनीति की, इसमें कुछ तात्कालिक निदान है, कुछ दूरगामी निदान है, कुछ गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये पहली बार नहीं हो रहा है। अगर आप एक पूरी प्रवृत्ति देखिए, अब पीछे नहीं भी जाइए, तो 2020 में शाहीन बाग से लेकर पूरे देश में जो कुछ हुआ है, और दुर्भाग्य से जो दिल्ली में दंगे हुए उसके वीडियो फुटेज वगैरह सब जगह उपलब्ध नहीं है, कुछ ऐसे क्षेत्रों में हुए जहां नहीं था, लेकिन वहां के दृश्य के जो वर्णन गवाहों ने और बाकी ने कोर्ट में किए हैं, वो लगभग यही दृश्य दिखाई दे रहा है। चाहे आप उत्तर प्रदेश में भी देखेंगे कि एक भाजपा की प्रवक्ता ने जो कुछ टेलीविजन पर बहस हुई, उसके बाद जो देश और दुनिया में हुआ, उन सबको मिला के देखने की आवश्यकता है। ये असाधारण स्थिति है, ये देश को विचार करने की जरूरत है। मुसलमानों के अंदर भी, जिनको इस देश में कानून और व्यवस्था के तहत रहना है, अपनी जिंदगी जीनी है, उनके लिए विचार का अवसर है कि हर चीज जिहाद, हर चीज इस्लाम से और मजहब से कैसे जुड़ जाता है और कैसे इतनी संख्या में लोग उतर जाते हैं। जब आप किसी चीज को जिहाद घोषित कर देते हैं तो जो मेरे पवित्र कुरान शरीफ है उसमें जिहाद की अलग अलग लोग व्याख्या करते हैं कि जिहाद तो अपने अंदर के दुर्गुणों को, अपने अंदर के उससे लड़ने की है, लेकिन उसका एक दूसरा मीनिंग भी लोग निकालते हैं देश में। एक बार जिहाद अगर किसी चीज को बना दिया गया तो उसको अंतिम अवस्था तक समाप्त करने के लिए आपको फाइट करते रहना है, और उसमें चाहे आप मृत्यु भी हो जाए तो कोई नहीं है, क्योंकि आपकी जिंदगी मृत्यु के बाद शुरू होती है। तो ये एक भयावह परिस्थिति है कि इसको जिहाद बना दिया गया, अल जिहाद कर रहे हैं। और वो जो गाना हो रहा है कि कैसे मतलब नबी के कैसे उसको जाकर के और कैसे हुकूमत मिटी है, ये तो भयावह परिस्थिति और हर जगह ये दिखाई दे रहा है। सर, ये भयावह परिस्थिति के पीछे जो आपने कहा ना कि कुछ राजनीतिक पहलू भी है, मैं उसी पर एक खबर जो है मैं दर्शकों को दे दूं। वो राजनीतिक पहलू क्या है वो आप जानिए। वो जो दूसरा कौन था ना, वो कौन है जो लोगों के दिलों में, दिमाग में ये कहता है कि एक्शन का रिएक्शन है, जो यहाँ पर पत्थर चल रहे हैं। ये समाजवादी पार्टी के लीडर हैं, पूर्व सांसद हैं, ये एसटी हसन है। ये कौन? वो है, ये एसटी हसन है जो ये कहते हैं कि एक्शन का रिएक्शन है। समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर हैं, ये पूर्व सांसद हैं। इन्होंने क्या कहा? ये पत्थरबाजी एक्शन का रिएक्शन है, अतिक्रमण को हटाना ये एक्शन है, तो इसका रिएक्शन क्या पत्थरबाजी होगी? उन्होंने ये भी कह दिया कि कब तक लोग बर्दाश्त करेंगे। अरे अतिक्रमण कब तक लोग बर्दाश्त करेंगे? एसटी हसन साहब ये भी तो बताएं, अतिक्रमण लोग क्यों बर्दाश्त करेंगे, किस लिए बर्दाश्त करेंगे, कहां तक बर्दाश्त करेंगे, कब तक मस्जिदें और मदरसे गिराए जाएंगे? ये एसटी हसन कह रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कल जामा मस्जिद को अवैध बताकर उस पर भी कार्रवाई की जा सकती है। जो हुआ नहीं उसे आप कह रहे हैं, यही तो तनाव फैलाने के तरीके हैं। वहां पर मस्जिद गिरी नहीं, दरगाह को किसी ने छुआ नहीं, अतिक्रमण जो था तुर्कमान गेट पर, उस अतिक्रमण को ढाया गया, लेकिन फिर भी उन अफवाह फैलाने वालों ने क्या कहा कि देखिए मस्जिद गिरा दी गई। और आज एसटी हसन साहब ये कह रहे हैं कि कल को जामा मस्जिद गिरा देंगे। क्यों गिरा देंगे सर? क्यों आप भड़का रहे हैं? उनका पूरा बयान आप सुने। अगर इस तरह की कार्रवाई होगी तो एक्शन का रिएक्शन तो हो गई, कब तक लोग बर्दाश्त करें? कब तक इस तरह से गिराई जाएंगी मस्जिदें और मदरसे और बाकी चीजें? क्या कल को जामा मस्जिद दिल्ली का भी कोई प्रमाण तो है नहीं, कोई उनकी प्रॉपर्टी का कोई लिखित आधार तो है नहीं, वो भी अवैध होगी, उसका कोई नक्शा पास नहीं है, वो भी अवैध होगी। कल को ये जामा मस्जिद दिल्ली शाही मस्जिद को भी गिराने पहुंच जाए तो क्या इनसे क्या भरोसा है? मुस्लिम दुश्मनी में इन्होंने सारी हदें पार कर दी हैं। देखिए, अगर जनता सड़कों पर उतर आई तो हालात बहुत काबू से बाहर हो जाएंगे। सड़कों पर उतर आएगी नहीं, सड़कों पर उतर आई है, क्योंकि आप जैसे जिम्मेदार लोग उन्हें भड़काते हैं। और ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया दिल्ली पुलिस प्रशासन ने? सर,
अतिक्रमण ही देखिए, तो गिराया है। ये जो इसमें 3 बातें मुझे शॉर्ट में कहनी है। पहले ये जो बोल रहे हैं, ठीक ऐसे यही भाषा बरेलवी के मौलाना बोल रहे थे कि अगर हमने ऑर्डर कर दिया तौकीर रजा तो देश में आग लग जाएगा, संभालना मुश्किल। ठीक यही बयान ये आ रहा है बिना जाने। पहले तो मैं तो बल्कि इंडिया टीवी के एडिटर जो हैं उनसे आग्रह करूंगा कि उस जगह को एक बार ना फोकस करके दिखा दें। मैं जरा, जो लोग दिल्ली में नहीं रहते उनको ये जानना जरूरी है, जब आप रामलीला मैदान की तरफ जाते हैं तो आपको हज मंजिल एक दिखाई देता है। हाँ, हज मंजिल से आगे बढ़ेंगे तो वहां से लेफ्ट रास्ता जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। और उस रास्ते में आप चलिए कि क्या स्थिति है, और वहां एक मस्जिद नहीं है, फैजे इलाही से लेकर के और जामा मस्जिद तक कम से कम 50 मस्जिद हैं। मैं बता रहा हूं, मैं जिम्मेवारी पूर्वक बोल रहा हूं। वो छोटी छोटी बहुत सारी मस्जिदें हैं, कभी किसी ने उसको टच नहीं किया है, झूठ फैलाया जा रहा है। बता रहा हूं, सुनो, टच करेंगे पहले सुनो ना, उस मस्जिद के ही बगल में ऐतिहासिक श्री राम हनुमान वाटिका मंदिर है बड़ा सा, और उस मंदिर में जो औषधालय चलते हैं उसमें 80% मुसलमान इलाज कराने आते हैं। महिलाएं लगी रहती हैं लाइन में, कभी भी आप कैमरा वहां लगा के देख लीजिए। और वहां गौशाला, मैं स्वयं उन क्षेत्रों में जाता रहा, उन मंदिरों में गया हूं मैं, वहां तो हम लोग जाते रहे हैं वहां। अब यह जो स्थिति है कि ये हम किसी कानून को नहीं मानेंगे, जो कब्जा है वो है मस्जिद के नाम पर। दूसरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूं कि इस्लाम के जानकारों से पूछ लीजिए, क्या मस्जिद का वही स्थान है जो हिंदुओं में मंदिर का है? यह मौलिक प्रश्न है। और इस्लामी विद्वान इस बात को काट के कि मोहम्मद साहब ने जो पहली मस्जिद बनाई थी जो मदीना में, उस मस्जिद में पहली बैठक युद्ध के लिए हुई थी। तो जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है 2017 का कि मॉस्क इज नॉट द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इस्लाम, मस्जिद जो है उसका रिलीजियस मतलब एक्ट भी हो सकता है, लेकिन रिलीजन का पार्ट वो है नहीं, वो कम्युनिटी सेंटर के रूप में है। अब अरब में, अरब का इस्लाम अलग है, लेकिन भारत का, बांग्लादेश का, पाकिस्तान का, अफगानिस्तान का, यहां से जुड़ा हुआ जो आजकल नेपाल है, श्रीलंका है, म्यांमार है, यहां का एक अलग इस्लाम है। और यहां इस ढंग से फैलाए जा रहे हैं, तब भी यहां मंदिर, चूंकि हमारे यहां मंदिर का भाव है, मस्जिद को उसी पवित्रता से देखा जाता है। कोई अगर छुएगा तो हिंदू उसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे, हम लोग खड़े हो जाएंगे। लेकिन यह जो देश भर में आग लगा दिया गया है कि क्रिया, मान लो क्रिया की प्रतिक्रिया दूसरे तरफ हो गई, तब क्या होगा?